नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, पाप और पुण्य का क्या खेल है दोस्तों। क्यों कंफ्यूजन बहुत है दोस्तों, आपके मन में भी कई सवाल उठते होंगे और आपने ये कहावत भी सुनी होंगी दोस्तों, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। यानी दोस्तों, कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। यह आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे दोस्तों। क्या महत्व है, क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्यों हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या कारण है दोस्तों, पाप और पुण्य का क्या खेल है, क्या इसका निवारण है, सारी जानकारी, सारे कंफ्यूजन दोस्तों आपके इस वीडियो में डाउट क्लियर करेंगे दोस्तों। और यह डाउट दोस्तों सारे आपके क्लियर मैं लाइव करूंगा दोस्तों, जो वेद में बताया गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, सारे कंफ्यूजन दूर होंगे दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए दोस्तों, क्या महत्व है, क्यों कहते हैं पाप पुण्य का खेल भोगना पड़ता है, क्या बताया गया आखिर वेद में, सत्य जानिए दोस्तों। तो थोड़ा अपना दिमाग भी चलाइए, ईश्वर ने बुद्धि दी है तो उसका प्रयोग कीजिए दोस्तों। बातों को सुनिए फिर उस पर विचार कीजिए, ठीक है। ऐसे ही किसी बातों को सत्य मत मानिए दोस्तों, थोड़ा अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कीजिए। तो सुनिए दोस्तों, आखिर सत्य क्या है, क्या वेद में बताया गया। देखिए दोस्तों, प्रमाण के साथ पुण्य और पापों का बीजांश और भोगांश होता है, ठीक है। जिस तरह से किसी भी बीज का बीज होता है, यानी उसका अंकुर होता है, तो बीजांश वही होता है दोस्तों। जिस किसी बीज का बीजांश होता है और उसका भोगांश होता है, यानी दोस्तों किसी भी बीज को हम लगाते हैं तो वह एक अंकुरित होता है, उसका जीवांश होता है। फिर उसको जो भी कर्म है उसके बाद भोगना पड़ता है, अंत में वह काटना भी पड़ता है, यानी कुछ भी कारण हो तो यह है भोगांश, यह भोगना ही पड़ता है दोस्तों। बीजांश का नाश ज्ञान से, विद्यांश के ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। यानी दोस्तों, बीजांश का नाश ज्ञान से, जो बीजांश है दोस्तों उसका नाश केवल किससे होता है, ज्ञान से। यानी दोस्तों आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपके ऑटोमेटिक जो डाउट है वह क्लियर होते चले जाएंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाएगी और आपका जो बीजांश है वह नष्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जो भोगांश है जिसको भोगना पड़ेगा, जो आपके कर्मों के दंडों का खेल बताया जाता है दोस्तों, कि कर्म के दंड हर किसी को भोगना ही पड़ता है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, वैसे भोगोगे। तो कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है, इसका कोई निवारण नहीं बताया गया दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने कर्म कर दिया और उसका निवारण हो, यानी कोई भी हम हवन यज्ञ कर दें, ठीक है, किसी भी गंगा जी में स्नान कर लें, या किसी भी वस्तु का दान कर दें, कारण कुछ भी हो दोस्तों, तो इसका निवारण नहीं बताया गया भोगांश का। यह केवल भोगने से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में आने वाले समय में लिखा है दोस्तों कि आपकी मान लीजिए एक उंगली में चोट लगना है, तो मान लीजिए कि आपके पैर में मोच आना है, ठीक है, कल के समय, तो वह आना ही है दोस्तों, वह निश्चित है। कारण कोई भी हो, आप गाड़ी से गिर जाए, साइकिल से गिर जाए, चलते चलते पैर मुड़ जाए, कारण कुछ भी हो दोस्तों, तो वह होना ही होगा दोस्तों। और यही है भोगांश, इसी को कहते हैं भोगांश दोस्तों, वह भोगना ही पड़ेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। और सुनिए दोस्तों, अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। यह ध्यान से सुनिए दोस्तों, अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य, अगर आप किसी भी प्रकार से करोड़ों पुण्य भी कर दें दोस्तों, तो आपके भोगांश नहीं मिट सकते। यह वेद में बताया गया सत्य है दोस्तों। यह भोगना ही पड़ता है, कर्म दंड भोगना ही पड़ते हैं दोस्तों। इसका निवारण कहीं भी नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है इसका निवारण का। जो कर्म है वह भोगने ही पड़ेंगे, यही सत्य है दोस्तों। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर, उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। ध्यान सुनिए, शेष पाप भोगना ही पड़ता है, वह नष्ट नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं है। देवताओं की पूजा, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको सुनिए और थोड़ा मन से विचार कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए। मैं भी बता रहा हूँ आपको, अगर मेरी बातों में भी गलती लगे तो कमेंट बताइए और अपना दिमाग लगाइए दोस्तों। और आपको जो सत्य लगे वह भी आप कमेंट बताइए, उसको भी मैं पढ़कर अपने मन से विचार करूंगा दोस्तों कि हाँ मैंने जो बताया वह गलत है, यह सत्य है। तो आप अपना दिमाग भी चलाइए दोस्तों और आप भी सुनिए और बताइए दोस्तों क्या सत्य है, ठीक है, क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान, ध्यान से सुनिए दोस्तों, किसी भी देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप, आपने अधिक तप भी करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्य के संयोग
हो जाते हैं। अब इनका क्या महत्व है, ध्यान सुनिए। देवताओं की पूजा, आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो कहते हैं देवी देवताओं की पूजा करने से कुछ नहीं होता, इसका क्या फल मिलता है, नहीं मिलता, ठीक है। तो यह हुई देवताओं की पूजा। ब्राह्मणों को दान, बहुत से लोग कहते हैं दान देने से कुछ नहीं होता, किसी को दान मत दीजिए, ब्राह्मणों को भी दान मत कीजिए, ठीक है। मैं मानता हूँ ब्राह्मणों को दान मत कीजिए, लेकिन जो, ठीक है, जो दान के हकदायक हो उनको दान कीजिए दोस्तों। जो गरीब हो, निर्धन हो, ठीक है, आपको लगता है कि इसे धन की आवश्यकता है तो उसे धन दीजिए, आपको लगता है कि इसे वस्त्र की आवश्यकता है तो उसे वस्त्र दीजिए, इस तरह के दान कीजिए दोस्तों। तो यह हुआ ब्राह्मणों को दान। तथा अधिक तप, आपने कोई भी तप किया, ठीक है, तपस्या की, कुछ भी किया, तो यह एक तप करने से, अब इन सबको करने से क्या होता है, यह इसमें अर्थ बताया गया है, इसको ध्यान समझिए। यह सब करने से, ठीक है, यानी देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान और अधिक तप करने से क्या होता है, करने से समय पाकर पाप भोग, समय पाकर यानी दोस्तों समय आने पर, यह समझिए, तत्काल नहीं दोस्तों, तत्काल किसी का फल नहीं मिलता। अगर तत्काल फल मिलता दोस्तों तो इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर कोई भी पाप नहीं करता, सब पुण्यात्मा ही होती, ठीक है। अगर बुरे का बुरा दंड तुरंत ही मिलने लगे तो कोई भी पाप नहीं करेगा, और अच्छे का तुरंत ही अच्छा फल मिलने लगे तो सब अच्छे ही कर्म करने लगेंगे, फिर कलयुग का अंत हो जाएगा, फिर क्या मतलब रहेगा दोस्तों, फिर सभी पुण्यात्मा हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों तत्काल फल किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का नहीं मिलता। हम कोई भी वस्तु या कोई भी बीज बोते हैं दोस्तों, उसको भी अंकुरित होता है, वह वृक्ष बनता है, उसमें फल लगते हैं, तब हम तोड़कर खाते हैं, यानी समय लगता है दोस्तों। कोई भी चीज हुई तो उसमें समय लगता है, तुरंत किसी भी चीज का निवारण नहीं है। हमको नौकरी भी लगानी है दोस्तों तो हमको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें घुलना पड़ेगा, 15-20 साल लग जाएंगे दोस्तों, तब जाकर आपको नौकरी कहीं प्राप्त हुई, मान लीजिए। तो इसी तरह से दोस्तों हर चीज का समय है, समय आने पर ही होता है दोस्तों, तत्काल किसी भी चीज का फल प्राप्त नहीं होता। तो यही बताया गया दोस्तों, समय पाकर पाप भोग मनुष्य के, ध्यान से सुनिए दोस्तों, पाप भोग मनुष्यों के सहयोग हो जाते हैं। जो यह 3 कार्य जो करता है, देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान, अधिक तप, यह सब कार्य जो व्यक्ति करता है वह समय पाकर यानी आगे चलकर पाप भोग मनुष्यों के सहयोग जाते हैं, जो उनके पाप भोग, जो उनको भोगना होता है। अर्थात समझिए, उसका अर्थ समझिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कल के समय आपके पैर में मोच आना लिखा है, ठीक है, आपके पाप में लिखा है, आपके कर्मों में लिखा है, और कल आपके पैर में मोच आएगी। तो यह जो अगर सत्य कार्य करते हैं, किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को दान वगैरह करते हैं, जब तपस्या कुछ भी अगर सत्कर्म करते हैं आप, तो आप उस पाप को सहने की शक्ति आप में मिल जाएगी, सहयोगी हो जाएंगे। वह पाप जो रहते हैं वह थोड़े कम होते हैं और उनको सहन शक्ति आप में मिल जाती है, उनको भोगने की, अन्यथा नहीं मिलती, ठीक है। यह इसका महत्व है दोस्तों, यानी सहने की शक्ति हम में प्राप्त हो जाती है, सहयोगी हो जाते हैं, इसका अर्थ यही होता है। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को, ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। इसलिए दोस्तों व्यक्ति को तीर्थ स्थानों में वास करने से पहले पाप मुक्त जीवन जीना चाहिए। यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, किसी पुण्य क्षेत्र में निवास करने का, वहाँ पर मृत्यु होने का, और वहाँ पर किसी भी तीर्थ स्थान पर निवास करने का, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में निवास करने का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, जो आप नहीं जानते। इसकी वीडियो मैंने बना दी, पीछे आप देख लेना उसको, बहुत बड़ा रहस्य है, आपको सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और सारी जानकारी सत्य है दोस्तों जो वेदों में बताएगी। इनको केवल पढ़ना और समझना यही है दोस्तों। पढ़ तो हर कोई लेगा दोस्तों सब, लेकिन जैसे मान लीजिए 10 ने पढ़ लिया तो 10 के अर्थ अलग ही रहेंगे दोस्तों। ये मान लीजिए कोई अपना दिमाग कोई चला रहा है, कोई अपना दिमाग कहीं चला रहा है, उसमें एक दो मैच हो जाएंगे दोस्तों, अन्यथा बाकी भटकते ही रहेंगे। तो यही कारण है दोस्तों, इसलिए हम सब इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे जितने भी सनातनी जो गुरु हैं दोस्तों, वह देखिए वेद तो सबने एक ही पढ़े हैं, टॉपिक सब एक ही है, लेकिन उनके समझने का तरीका अलग है। कोई अलग समझ लेता है दोस्तों तो उस तरह से बता देता है, और कोई कुछ और समझ लेता है तो उस तरह से बता देता है। इसमें हमारा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, हम किसका सत्य माने किसका न माने, और हमने वेद पढ़े नहीं है। तो इसलिए दोस्तों या तो वेद पढ़िए, अन्यथा वेद खुद लाइव सुनिए दोस्तों, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इन बातों को सुनिए और समझिए, अपना दिमाग लगाइए दोस्तों, क्या सत्य क्या नहीं है। तो यह है सच्चाई दोस्तों, यह है रहस्य पाप और पुण्य के कर्मों का। जो भोगना है वह भोगना ही पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई निवारण नहीं, ना कोई टाले से टल सकता है दोस्तों। तो यह एक सत्य है सृष्टि का। देखिए दोस्तों, अगर यह जानकारी अगर आपको सत्य लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों।
और इसके अलावा आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना दोस्तों, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।